नमस्कार दोस्तों। अगर किसी कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट भी अच्छा है, आरओई भी शानदार है और कंपनी पर बिल्कुल भी डेट नहीं है, तो अब बताइए क्या आप ऐसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ऐसी बहुत सी कंपनियां भी एक दिन बैंकरप्ट हो सकती हैं, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है लिक्विडिटी में। तो आखिर लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? और किसी कंपनी की लिक्विडिटी कैसे चेक करें? आइए इस वीडियो में इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी क्या होती है। आसान भाषा में कहें तो लिक्विडिटी का मतलब है कि कोई कंपनी अपने शॉर्ट टर्म पेमेंट समय पर कर सकती है या नहीं। यानी अगर आने वाले कुछ महीनों में कंपनी को बिल भरने हो, सप्लायर को पेमेंट करना हो, स्टाफ और लेबर की सैलरी देनी हो, लोन का इंटरेस्ट चुकाना हो और दूसरे शॉर्ट टर्म पेमेंट करने हो, तो क्या कंपनी ये सभी पेमेंट समय पर कर पाएगी? अगर हाँ, तो कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी मानी जाती है। और अगर पेमेंट नहीं कर पाती तो कंपनी को लोन लेना पड़ सकता है या एसेट बेचने पड़ सकते हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अगर यह प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रहे तो धीरे धीरे कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है। यही वजह है कि कुछ कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट अच्छा होने के बावजूद भी आखिरकार बैंकरप्ट हो जाती हैं। आइए अब लिक्विडिटी को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। दोनों के पास 100 करोड़ के एसेट्स हैं। कंपनी ए के पास 40 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है, वहीं कंपनी बी के पास सिर्फ 5 करोड़ का कैश है। बाकी एसेट्स फैक्ट्री, लैंड और मशीन्स के रूप में हैं। अब अचानक दोनों कंपनियों को अगले 30 दिनों में 20 करोड़ का पेमेंट करना है, तो आपके हिसाब से कौन सी कंपनी आसानी से पेमेंट कर पाएगी? आपका जवाब होगा कंपनी ए, क्योंकि उसके पास पहले से पर्याप्त कैश मौजूद है। लेकिन कंपनी बी के पास सिर्फ 5 करोड़ कैश है, जबकि पेमेंट 20 करोड़ का करना है। ऐसी स्थिति में कंपनी बी को या तो बैंक से लोन लेना पड़ सकता है या फिर उसे कुछ एसेट बेचने पड़ सकते हैं। और अगर उसे समय पर लोन भी न मिले और एसेट भी जल्दी कैश में न बदल पाए, तो कंपनी को पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है। यानी सिर्फ करोड़ों का एसेट होना काफ़ी नहीं है। इसीलिए सबसे ज़रूरी यह है कि ज़रूरत पड़ने पर कंपनी के पास समय पर पेमेंट करने के लिए पर्याप्त कैश या ऐसे एसेट होने चाहिए जिन्हें जल्दी कैश में बदला जा सके। इन्वेस्टर के लिए लिक्विडिटी क्यों ज़रूरी है? अब सवाल आता है, हम जैसे इन्वेस्टर के लिए लिक्विडिटी इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अच्छी लिक्विडिटी सिर्फ कंपनी को समय पर पेमेंट करने में ही मदद नहीं करती, बल्कि मुश्किल समय में कंपनी को फाइनेंशियल स्ट्रांग भी बनाए रखती है। इसीलिए फ्यूचर में जब बिजनेस में स्लो डाउन आता है या अचानक कैश की ज़रूरत पड़ती है, तब अच्छी लिक्विडिटी वाली कंपनी बिना घबराए सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। वहीं कमज़ोर लिक्विडिटी वाली कंपनी को लोन लेना पड़ सकता है, जिस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है या फिर एसेट बेचने पड़ सकते हैं। और अगर ऐसा बार बार होने लगे तो इसका असर कंपनी के प्रॉफिट, बिजनेस और शेयर होल्डर तीनों पर पड़ सकते हैं। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ सेल्स, प्रॉफिट, आरओई और डेट ही नहीं देखते, बल्कि वे कंपनी की लिक्विडिटी भी ज़रूर चेक करते हैं। कंपनी की लिक्विडिटी कैसे चेक करें? अब सवाल आता है, किसी कंपनी की लिक्विडिटी कैसे चेक करें? आखिर कैसे चेक करें कि कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म पेमेंट करने के लिए पर्याप्त कैश या करेंट एसेट है या नहीं? इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे करेंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो। ये तीनों रेशियो अलग अलग तरीके से कंपनी की लिक्विडिटी को मेजर करते हैं, लेकिन इन तीनों रेशियो को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए इस सीरीज की अगली वीडियो में हम सबसे पहले करंट रेशियो को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि करंट रेशियो क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और किसी कंपनी के लिए आइडियल करंट रेशियो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने सीखा लिक्विडिटी क्या होती है, किसी कंपनी के लिए लिक्विडिटी क्यों ज़रूरी है और लिक्विडिटी रेशियो की मदद से कंपनी की लिक्विडिटी कैसे चेक की जाती है।
उम्मीद है कि आपको लिक्विडिटी का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो निवेश नक्शा को सब्सक्राइब करना न भूलें। निवेश की सही दिशा निवेश नक्शा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।